हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल TOOBA टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे पिक का कार्ड। आप लोगों की रिक्वेस्टेड पे आप लोगों ने काफ़ी अरसे से मुझे ये रिक्वेस्ट किया हुआ था और आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ कि आपकी नेक्स्ट, किसी ने मुझे डेफिनेटली वो किया था, मुझे बताना कमेंट में, नेक्स्ट बिग 3 इवेंट्स, आपकी लाइफ के बिग 3 इवेंट्स जो हैं वो कौन से होंगे, जो आपकी आकाशिक रिकॉर्ड, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत में लिखे हैं, वो होके रहेगा। सो लेट्स गेट डीप इनटू योर आकाशिक रिकॉर्ड। जो आपकी किस्मत, आपकी डेस्टिनी, आपके कर्मा में लिखा है कि ये चीज़ आपके साथ होके रहेगी, या ऑलरेडी अगर आपके साथ हो गई है तो अब उसमें नेक्स्ट क्या होगा। तो नेक्स्ट बिग 3 इवेंट्स, ये बिग 3 इवेंट्स होंगे जो जिनको आप हमेशा याद रखेंगे, या ये जो बिग 3 इवेंट्स होंगे वो आपकी लाइफ को चेंज कर देंगे। सो कुछ लोगों के लिए अभी ये चीज़ें हुई हैं, कुछ लोगों के लिए नहीं हुई हैं। तो ये आपके लिए कन्फर्मेशन होगी कि उसमें आपके लिए एडवाइस क्या है, गाइडेंस क्या है, आप उन चीज़ों को कैसे अचीव करेंगे, कब करेंगे, और वो चीज़ आपको कैसे मिलेगी, और वो कौन सी चीज़ें हैं जो आपकी आकाशिक रिकॉर्ड, आपकी डेस्टिनी, आपकी किस्मत में लिखी हैं, वो होके रहेगा। चाहे आपको बिलीव है, नहीं है। और कुछ लोगों के लिए हो भी सकता है कि आप उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू, आपको ऑलरेडी आपके इंट्यूशंस बता रहे हैं, ऐसा 111, तो आप उन चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं। तो आपके लिए यहाँ पे ये कन्फर्मेशन हो जाएगी कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो चीज़ आप चाहते हैं, जो आपकी विश है, क्या वो आपकी किस्मत, डेस्टिनी, आकाशिक रिकॉर्ड में भी लिखा है। सो लेट्स सी, लेट्स एक्सप्लोर। तो ये आज की जनरल रीडिंग होगी, जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट्स करेगी, आपकी सिचुएशन के साथ नहीं हुई है, मे बी इट विल कम इन द फ्यूचर सम टाइम। हमारी जो ह्यूमन आई है, वो जो करंट एनर्जी है, वो इस चीज़ को अब नहीं एब्जॉर्ब कर सकती या उसको एक्सेप्ट नहीं करती। इट्स ओके, सेव दिस वीडियो एंड कम बैक आफ्टर व्हेन इट विल हैपन और व्हेन यू विल एक्सपीरियंस दिस। तो क्योंकि ये आकाशिक रिकॉर्ड है, तो ये चीज़ें आपके लिए लेट्स से नेक्स्ट विद इन इसी साल में हो सकती है, नेक्स्ट 3 ईयर्स में हो सकती है, 3 सालों में, 5 सालों में, 10 सालों में। इट्स रिटर्न, जो चीज़ है, वो होके रहेगी। आपको अभी नहीं तो बाद में ये चीज़ें नजर आएंगी, या आपके साथ हो चुकी हैं। तो उसमें अब आपका क्या, आपने सीखा, क्या मिला, उसका कर्म क्या है, उसका रिजल्ट क्या है, अब आप आगे आगे उसका आपको क्या मिलेगा। सो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देंगे। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके सामने 2 पाइल हैं, या तो आप इंट्यूटिवली पिक करेंगे। उन लोगों के लिए ये 2 पाइल्स हैं, 1 and 2, ठीक है। अगर आप इस तरह नहीं पिक कर सकते तो आप अपना इनिशियल, जो आपके नेम का इनिशियल है, उसके लिहाज से पाइल को सिलेक्ट करेंगे, 1 and 2। और मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। देखते हैं कि आपके लिए क्या चीज़ रिटन है, आपके आकाशिक रिकॉर्ड, डेस्टिनी, किस्मत और नसीब में, एंड व्हाट विल हैपन एंड व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट। कोई ऐसी चीज़ें जो आपको नहीं पता, आपको आइडिया नहीं है, लेकिन आपके इंट्यूशन आपको बता रहे हैं, आप फील कर सकते हो, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, दैट्स अ कन्फर्मेशन। लेट्स गो। हेलो जी, पाइल नंबर 1 जिन्होंने ये वाला कार्ड सेलेक्ट किया है, और ये हैं आपके इनिशियल, वेलकम ऑन योर रीडिंग। देख लेते हैं सबसे पहले आपकी पाइल, इसमें क्या है कार्ड में, ओनली टाइम विल टेल। ओके, तो कुछ लोगों के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों का इंतजार है, बहुत सारे आंसर चाहिए, आपको क्लैरिटी चाहिए। ओनली द टाइम विल टेल। ये मैटर आपके हार्ट का हो सकता है, आपकी क्रिएटिविटी का हो सकता है, आपके वर्क का हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो, कोई चीज़ आपकी दिल की ख्वाहिश है, आपकी दिल की कोई मुराद है, वो उसकी बात हो रही है। ओनली टाइम विल टेल। तो टाइम के साथ आपको उसका आंसर मिलेगा या मिलने वाला है। लेट्स सी। और क्या है यहाँ पे, वी हैव अ लिसन, इंट्यूशन, एंड देन वी हैव रिलीज। आप स्कॉर्पियो या पाइसिस हो सकते हैं। लुक एट दिस, 1 2 3 1 2 3। आप हो सकते हैं नंबर देख रहे हैं, ठीक है। ये वाली जो पाइल है वो काफ़ी साइकिक है, इंट्यूटिव हो सकते हैं आप, ठीक है। जो आपकी इंट्यूशन आपको बता रहे हैं डेफिनेटली वैसा होगा, बट रिलीज, उस चीज़ के साथ ऑब्सेस मत हो। द ओनली टाइम विल टेल यू द आंसर। लेट्स से आप में से कुछ लोग जो सिंगल हैं, आपको शादी का इंतजार है, किससे होगी, किससे होगी, किससे होगी, क्या पास्ट वाला मेरा पर्सन है, क्या जो अभी वाला मेरा पर्सन है, क्या मैं इस इंसान को मिल चुकी हूँ, नहीं मिली, होगी, नहीं होगी। जो भी आपके माइंड में एक ऑब्सेशन चल रहा है इस चीज़ को लेके, जो चीज़ आप पाना चाह रहे हो, ठीक है ना, उस ऑब्सेशन को छोड़ दें, रिलीज़ कर दें, लेट गो कर दें, और अपने आप पे बिलीव करें और ऊपर वाले पे बिलीव करें कि ये चीज़ आपको मिलेगी। यहाँ पे 2 इवेंट आपकी लाइफ में हो रहे हैं। एक वो है जो आपके इंट्यूशन आपको बता रहे हैं ऑलरेडी, वी विल सी कि ये क्या चीज़ है जो आपके इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रहे हैं कि ये चीज़ होके रहेगा। और एक वो चीज़ है जो आपको टाइम बताएगा, टाइम के साथ आपको आंसर मिलेगा। लेट्स सी ये क्या चीज़ है। 3 इवेंट्स मैंने बात की थी ना, एक वो है जो आपको टाइम के साथ पता चलेगा कि ये किस इवेंट की बात हो रही है, ठीक है। 3 कैटेगरीज में है ये। एक वो चीज़ जो आपको टाइम के साथ पता चलेगी, टाइम विल टेल यू कि वो चीज़ कब, कहाँ, कैसे मिलेगी आपको। एक आपकी इंट्यूशन आपको ऑलरेडी बता रहे हैं, या आपको गाइडेंस मिल रही है कि ये चीज़ करो, ये चीज़ ठीक है, या ये आपके लिए बेस्ट है। और एक वो चीज़ है जो आपको एंड करनी है, ख़त्म करनी है, रिलीज़ करनी है। वो क्या है, लेट्स सी नाउ। तो 1 by 1 आई विल सी। तो ये है वो 3 इवेंट्स जो आपकी लाइफ में या तो हो चुके हैं या होने वाले हैं। लेट्स सी, ओनली टाइम विल टेल। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये किस चीज़ की बात हो रही है, क्या टाइम बताएगा आपको। ओके, 1 by 1 I will see. We have an Empress, 2 of Wands,
एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। अब हम बात करेंगे इंट्यूशन की। ये जो लिसन की बात हो रही है ये क्या है, क्या आपको सुनना चाहिए, क्या आपको गाइडेंस मिल रहे हैं। व्हाट इज दिस रिलीज, क्या चीज़ आपको रिलीज करनी है। अच्छा, आपकी जो मेन एनर्जी है वो 2 ऑफ कप्स है। सो डेफिनेटली आपके दिमाग में शादी चल रही है, किसी पार्टनरशिप के बारे में बात हो रही है विद 2 ऑफ कप्स, कि आपकी लाइफ में आपको लव मिलेगा नहीं मिलेगा, सोलमेट है कोई नहीं है, या जिस इंसान के साथ जिसका आप वेट कर रहे हो वो इंसान आपका सोलमेट है, उससे शादी होगी, यूनियन होगी, ठीक है, या ये आपका ट्रू लव है, ये आपको ऑफर करेगा, प्रपोज करेगा, सबसे ज़्यादा मेन एनर्जी आपकी ये चल रही है। या कुछ लोगों के लिए आप अगर किसी बिजनेस पार्टनरशिप में हैं या आपने किसी के साथ कोई लेट से इन्वेस्टमेंट किया है तो आप सोच रहे हैं कि वो आपके लिए बेनिफिट होगी नहीं होगी, उसमें कोई रिजल्ट नज़र आएगा नहीं आएगा। लेट्स सी नाउ, कुछ भी हो सकता है आपके माइंड में। कुछ लोगों के लिए बच्चों से रिलेटेड भी चीज़ हो सकती है, बट वी विल सी कि ओनली टाइम विल टेल में आपके लिए क्या बात हो रही है। आप टॉरस या लिब्रा भी हो सकते हैं, या आपकी बहुत ज़्यादा फायर साइन एनर्जी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, पाइसेस और स्कॉर्पियो की एनर्जी भी है यहाँ पे, ज़रूरी नहीं है बट दीज आर साइंस अवेलेबल। अच्छा जी, आपके लिए ओनली टाइम विल टेल आपको बताएगा। सबसे पहली चीज़ तो आपको डेफिनेटली किसी के मैसेज का इंतज़ार है, ठीक है, किसी लड़की या लड़का जिसका भी आप वेट कर रहे हो, आपको इस मैसेज, इस कॉल का इंतज़ार है कि ये इंसान कब आपकी तरफ आएगा, कब मूव करेगा। ऐसा लग रहा है ना आप उनकी तरफ अप्रोच कर रहे हो ना वो आपकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन इंतज़ार दोनों तरफ से है, ठीक है। सो द ओनली टाइम विल टेल कि कौन बात करेगा, कौन एक्शन लेगा, कौन इस मूवमेंट को आगे बढ़ाएगा। ये वो इंसान है जिसकी तरफ आप अट्रैक्टिव हैं, ये वो इंसान है जो आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, ठीक है। लेकिन आप दोनों में बात नहीं हो रही, या इस वक्त कॉन्टैक्ट नहीं है, या ये हो रहा है कि आप दोनों का रिलेशनशिप आगे क्या होगा विद 2 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब आगे अब क्या होगा उसका आपको नहीं पता। ओनली टाइम विल टेल, आपको नहीं पता, क्योंकि इस इंसान की तरफ से अभी कोई एक्शन कोई मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा। दे आर नॉट टेकिंग एक्शन, दे आर जस्ट सिटिंग देयर। या हो सकता है उनकी प्रायोरिटी, उनका फोकस कहीं और है। तब तक आपने अपने आप पे फोकस करना है विद एम्प्रेस, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप किसी लवर का वेट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी हो सकता है ओनली टाइम विल टेल इस इंसान को अभी आप मिले नहीं हैं, आप शायद इनको अपकमिंग फ्यूचर में मिलेंगे। इस इंसान को आप उस वक्त मिलेंगे जब आपकी एनर्जी बहुत हाई होगी, आप हाई वाइब्रेशन में होंगे, आपकी लाइफ में आपको सेटिस्फैक्शन होगी। डिपेंड करता है कि अगर आप ऑलरेडी इस एनर्जी में हैं, आप एक अच्छी जगह पे हैं, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आप बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, आपका काम अच्छा जा रहा है, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें जा रही हैं, सब कुछ सही, ईजी, और आपने अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बना लिया है, सक्सेसफुल आप हो गए हैं, या आप फील कर रहे हैं, आपको लगता है कि आपने कोई चीज़ अचीव कर ली है। हो सकता है आप इस इंसान को तब लाइफ में मिलेंगे। इस इंसान को आप किसी सोशल मीडिया पे, सोशल गैदरिंग पे, या इंटरनेट पे, या इवन कोलैबोरेशन में, या जहाँ पे आप काफ़ी सेंटर ऑफ अटेंशन है और ये इंसान आपको नोटिस करेगा एंड दे विल लाइक यू। और मे बी यहाँ पे कुछ लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे में इंटरेस्टेड होंगे, आप इनको पसंद करेंगे या आप पसंद आ जाओगे, जो भी है। बट आई थिंक लॉट ऑफ यू ओनली टाइम विल टेल, आप इनको अभी मिले नहीं है, यू विल मीट इन द फ्यूचर, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए, क्योंकि 2 ऑफ वॉन्ड्स का मतलब फ्यूचर की बात हो रही है, या अगर आप मिल चुके हो, आपको वेट है इस इंसान का, आप दोनों ही पावरफुल हो, आप दोनों ही एक दूसरे का वेट कर रहे हो, लेकिन नोबडी इज टेकिंग एक्शन। सो द टाइम विल टेल यू कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है, ठीक है। लेट्स से अभी तक आप सिर्फ अट्रैक्शन में हो, या कोई आप में इंटरेस्टेड है, कोई आपका वेट कर रहा है, कोई आपको हिंट्स दे रहा है, लेकिन आप भी चेज़ नहीं करोगे और ना ये इंसान चेज़ करेगा। आपने चेज़ नहीं करना, ठीक है। अगर आप करोगे तो बस फिर साइकिल एक और ही स्टार्ट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पे आपकी जो पहला इवेंट वो ये बात कर रहा है, आपको वेट है जिस इंसान का, वो टाइम बताएगा। शायद अभी टाइम नहीं है आप दोनों के बात करने का या मिलने का, या अभी आप इनको मिले नहीं हो, जो भी है। और यहाँ पे ये चीज़ भी बता रही है कि अगर आपको ये कोई पास्ट का पर्सन है जिसका आप वेट कर रहे हो, डोंट चेज दिस पर्सन। अपनी वर्थ को समझें, अपनी वैल्यू को समझें, चाहे आप मेल हैं, चाहे आप फीमेल हैं, चाहे आप मैन हैं, चाहे आप वुमेन हैं, अपनी वर्थ को समझें, भागे मत किसी के पीछे। अगर किसी को कोई आपको अप्रिशिएट कर रहा है, उसको कॉम्प्लीमेंट के तौर पे लें, आपको अपनी उसमें नहीं निकलना है, अपनी वर्थ से, अपनी सेल्फ स्टीम को समझें, ठीक है। और डोंट फील इनसिक्योर। अगर आपको कोई इनसिक्योरिटी है, आपको ये समझ आ रहा है कि ये इंसान काफ़ी हैंडसम है, गुड लुकिंग है, ये मुझे नहीं वो करेगा, नो, यू हैव टू कीप डूइंग योर सेल्फ, बी योर सेल्फ। आप जो हो वो हो, आप चेंज मत करने की कोशिश करो कहीं तरह के भी, ये लड़का मुझे, ये लड़की मुझे पसंद कर लेगी, ये लड़का, ये इसका मैं आइडियल टाइप बन जाऊँ, ये इसकी मैं वो बिल्कुल वैसे कर लूँ जैसे ये चाहते हैं। और अगर आप सिंगल हो, आई थिंक आपको वेट है कि कब आपका फ्यूचर स्पाउस या आपका जो भी पार्टनर है
हस्बैंड या वाइफ, उनका आपको वेट है, इंतज़ार है। यू विल मीट देयर पर्सन, वो इंसान आपकी लाइफ में तब आएगा जब आप उसको चेज़ नहीं करोगे और आप अपनी एनर्जी में होगे और फोकस होगे अपनी लाइफ में। आपकी लाइफ में और बहुत सारी चीज़ें चल रही होंगी लव के अलावा, प्यार के अलावा भी बहुत कुछ है दुनिया में, मोहब्बत के अलावा भी दुनिया में और बहुत सारी चीज़ें हैं। दर्द, क्या मशहूर लाइन है वो, और भी दर्द हैं दुनिया में मोहब्बत के अलावा, दैट्स इट। ओके, एक चीज़ तो वो हो गई। आप अगर कोई क्रिएटिव काम करते हैं उसमें भी अगर आपको किसी एक बिग ब्रेक थ्रू का इंतज़ार है, आपको इंतज़ार है कि आप फॉर एग्जांपल आप कोई एक बहुत बड़े मॉडल, एक्टर, सिंगर या आप अपना जो भी क्रिएटिव काम करना चाहते हो उसमें काफ़ी अपना नाम बनाना चाहते हो और अभी तक वो आपको अपॉर्चुनिटी मिली नहीं है। सो आई थिंक आपको विद द टाइम आपको डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपके करियर को बूस्ट अप करेगी, आपको फेमस, पॉपुलर बनाएगी। ये भी हो सकता है कि किसी के साथ आप काम करोगे और आप इस इंसान को अभी मिले नहीं हो, यू विल मीट इन द फ्यूचर, या ऑलरेडी ये इंसान आपकी एनर्जी में प्रेजेंट है एंड दे आर ऑब्जर्विंग यू, नोटिसिंग यू, और ये इंसान आपको बहुत बड़ी ऑफर दे सकता है। और मे बी यू विल वर्क फॉर दिस पर्सन, या आप दोनों कोलैबोरेशन करेंगे, जो भी है। आई थिंक इट्स कमिंग नाउ। सेकेंड इवेंट की तरफ बढ़ते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको क्या बता रहे हैं, या तो आपको ऑलरेडी मुझे लगता है कि पता है कि मैं क्या बात कर रही हूँ। कुछ लोगों के लिए ये आपकी अपनी एनर्जी हो सकती है जिसमें ये बात की जा रही है कि आपको अपनी बाउंड्रीज़ जो हैं वो बहुत ही हेल्दी 11-11, तो ये आपकी बहुत बड़ी विश हो सकती है। फॉर एग्जांपल कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये बेबी की न्यूज़ है, जो आप चाहते हैं कि आपको बेबी की एक विश है एंड यू विल डू दिस। बट 9 ऑफ वांड्स, इस चीज़ के पीछे मैंने जैसे कहा ऑब्सेस मत हो, पीछे मत भागें, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी विद द टाइम। और मुझे लगता है कि आपको रिजल्ट, या आपको अगर प्रेगनेंसी का वेट है फॉर एग्जांपल, तो वो मुझे लग रहा है कि विद इन द 7 मंथ्स, या आपको जुलाई में कोई खुशखबरी मिल सकती है। और कुछ लोगों के लिए अभी मज़ीद आपको 7 से 8 हफ्ते या महीने आपको वेट करना पड़ेगा। समथिंग विल, जुलाई टू सितंबर का जो पीरियड है इसी साल का, उसमें आपको कोई प्रोग्रेस नज़र आएगी बेबी को लेके, या उसमें कोई डेवलपमेंट नज़र आएगी या चेंज नज़र आएगा। कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबॉडी, ओनली द गॉड नोज़, ऊपर वाला जानता है कि कब होगा ये चीज़। अगर आपको बेबी प्रेगनेंसी का वेट है, बट आई थिंक यू विल गेट इट। लेकिन उस चीज़ के साथ ऑब्सेस मत हो, क्रेजी मत हो, ठीक है। अगर आप हर्ट होंगे, ये चीज़ मत सोचें, आपको वो चीज़ ज़रूर मिलेगी प्रेयर्स के साथ और बिलीव के साथ, ट्रस्ट के साथ कि ये चीज़ आपको मिलेगी। ट्रस्ट करें इस चीज़ पे, फेथ करें ऊपर वाले पे, वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी। नाउ, बच्चे की वजह से भी आपको कोई परेशानी हो सकती है, ठीक है। अगर आप मैरिड हैं, आप अपने बच्चों की शादियों की वजह से परेशान हैं, बच्चों की जॉब की वजह से परेशान हैं, वो भी आपको उसमें, जैसे मुझे लग रहा है कि रिजल्ट नज़र आएगा। जुलाई से लेके अगस्त का, सितंबर का पीरियड बहुत अच्छा है, उसमें कोई चेंज नज़र आएगा, उसमें कोई शिफ्ट नज़र आएगी। आपकी जो दुआएं हैं, जो प्रेयर्स है, उसका आपको फाइनली रिजल्ट नज़र आएगा बच्चों को लेके। लेकिन अगर आप खुद लेट से सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं चल रहा, जो सेकंड इवेंट आपके बारे में, आपकी एडवाइस आपको बोली जा रही है वो ये है, या इंट्यूशन आपके बता रहे हैं कि जो आपकी लाइफ में रिटर्न है आपको मिलेगा। प्लीज़ सेव योर मनी। अगर आपको कोई चीज़ परचेज़ करनी है, ख़रीदना है, यू विल डू इट। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कार ख़रीदनी है, घर ख़रीदना है, आप वो ज़रूर ख़रीदेंगे, बट डोंट टेल एनीबॉडी। अपने काम से काम रखें और सेविंग करें, उसका वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी जो आप अचीव करना चाह रहे हो। अगर आप कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हो, वो भी मुझे लग रहा है आपको डिवाइनली गाइडेड हो, आपको ट्रैवल करना चाहिए विद द 9 ऑफ वांड्स, लेकिन आप उसके लिए एफर्ट नहीं करें। उसके लिए एफर्ट करेंगे तो उसमें रिजल्ट आपको नज़र आएगा, मूवमेंट नज़र आएगी, उसमें एक्शन नज़र आएगा। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाहते हो, मतलब आपको बहुत कोई एक ड्रीम है, आप कोई काम करना चाहते हो, लेट्स से क्रिएटिव आप करना चाहते हो, कोई बिज़नेस करना चाहते हो, व्हीकल्स का बिज़नेस है, अपनी कोई शॉप ओपन करना चाहते हो, या अपने लिए कुछ क्रिएट करना चाहते हो, गो फॉर इट। लेकिन उसमें एफर्ट की ज़रूरत है, उसमें टाइम की ज़रूरत है। सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी नहीं, रातों रात नहीं हो जाएगा। उसमें आपको कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है, क्योंकि आप अभी सोच रहे हैं या आपको दिमाग में ये चीज़ चल रही है, अभी यहाँ तक आपने एक्ट नहीं किया, तो ये चीज़ भी आपके लिए होके रहेगी। अगर आप ट्रैवल करना चाह रहे हैं, परचेस करना चाह रहे हैं कोई चीज़, या अपना कोई स्मॉल बिजनेस भी, छोटा सा बिजनेस, स्मॉल बिजनेस आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं, उसमें आपको ज़रूर तरक्की मिलेगी और रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा। अगर आप, जैसे मैंने कहा, कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें आपको ज़रूर वो ऑफ़र मिलेगी जिससे आप आर्टिस्ट बन सकते हैं, या आपका काम काफ़ी एक्सपेंड हो सकता है। आप कहीं आउट ऑफ सिटी जाना चाह रहे हैं, आउट ऑफ टाउन जाना चाह रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं, यू विल डू दैट, और आपका ये काम एक्सपेंड होगा, आगे बढ़ेगा। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप किसी बिग सिटी में मूव भी करना चाह रहे हैं, या कुछ चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, वो भी मुझे लगता है इट विल हैपन विद द टाइम, ठीक है। नाउ लेट्स मूव, क्योंकि ये चीज़ रिटर्न है कुछ लोगों के लिए 2027 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। 2026 या 7 विद इन द नेक्स्ट 2 ईयर्स में भी, कुछ लोगों के लिए इसी साल में, जैसे मैं कह रही हूँ, जुलाई या सितंबर, और कुछ लोगों के लिए 6 या 7, मुझे नहीं पता, वो जो चीज़ भी आप सोच रहे हो वो 26 या 27 तक आपको उसका रिजल्ट नजर आएगा, या वो चीज़ मिलेगी आपको। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड अनदर थर्ड इवेंट, 444 मैंने देखा क्लॉक पे, रिलीज़। आपको रिलीज़ क्या करना है?
एक तो वो चीज़ है कि पास्ट से कोई आएगा, क्योंकि इट्स अ डेथ है और रिबर्थ यहाँ पे बात हो रही है। कोई आपकी तरफ आएगा, वो इंसान जो प्लेयर था या वो इंसान जिसके साथ आपका कोई रिलेशनशिप सही नहीं रहा या फ्रेंडशिप सही नहीं रही, ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा, दोबारा री एंट्री मारने की कोशिश करेगा विद द ऑफ़र कि दोबारा से सही करते हैं। उस इंसान को आपने या तो रिलीज़ कर दिया है, वो इंसान वापस ज़रूर आएगा। अगर आपने रिलीज़ कर दिया इस इंसान को और आपकी इंट्यूशन बता रहे हैं कि ये इंसान आएगा, जी वो आएगा, वो इंसान माफ़ी ज़रूर मांगेगा एक ना एक दिन, और रिज़ल्ट आपको नज़र आएगा, शायद इसी साल में नज़र आएगा। ये इंसान आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश करेगा। मुझे लग रहा है अप्रैल का महीना बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसके बाद अगस्त का महीना, और फिर उसके बाद नवंबर, इसी साल में। हो सकता है ये इंसान आपकी तरफ माफ़ी मांगने आए, आपको अप्रोच करे, दोबारा से मैसेज करने की कोशिश करे, कॉल करने की कोशिश करे, आपसे रिबर्थ करने की कोशिश करे कि रिलेशनशिप को दोबारा देखते हैं। लेकिन यहाँ पे आपने इस इंसान को या तो रिलीज़ कर दिया है या आप करोगे इन द फ्यूचर, क्योंकि आपके लिए एडवाइस यही है कि आपने किसी के पीछे भागना नहीं है। विद द किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे ये डिवाइन कपल वाली एनर्जी आ रही है कि द किंग एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ऐसा लग रहा है आपका रास्ता और मेरा रास्ता और, तो लेकिन यूनिवर्स शायद आप दोनों को दोबारा मिलाने की कोशिश करेगी या चांस देगी कि आपके पास चांस है कि आप इस इंसान के साथ रिकन्सिलिएशन करना चाह रहे हो, दोबारा चीज़ों पे वर्क करना चाह रहे हो, इस रिलेशनशिप को बिल्कुल नए तरीके से स्टार्ट करना चाह रहे हो, तो ये आप पे डिपेंड करता है। बट दिस पर्सन विल कम बैक विद डेथ कार्ड, पास्ट वाला एनर्जी पर्सन। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है जब ये इंसान वापस आएगा, आपकी एनर्जी बिल्कुल शिफ्ट हो गई होगी, चेंज हो गई होगी। आप शायद कहीं आगे मूव ऑन कर गए होंगे, या आपकी लाइफ में कोई और होगा, आप किसी और को पसंद करते होंगे, या आपकी लाइफ में चॉइस होगी, आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको किसको चूज़ करना है। शायद आपके पास मोर ऑफर्स होंगी, मोर अपॉर्चुनिटीज़ होंगी, और आइडियाज़ आपकी लाइफ में होंगे। तो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ओनली टाइम विल टेल, शायद यही बात हो रही है कि ये आप डिसाइड करोगे। अभी वो चीज़ें आपको नज़र नहीं आ रही या होती हुई नज़र नहीं आ रही, लेकिन बिहाइंड द सीन्स यूनिवर्स आपके लिए जो वर्क कर रही है, या आपको जो चीज़ें आती हुई नज़र नहीं आ रही, बट इट विल हैपन, क्योंकि ये चीज़ आपकी आकाशिक रिकॉर्ड डेस्टिनी में लिखा है किस्मत में, ठीक है। और ये इंसान आपसे माफ़ी मांगेगा, ये चीज़ों को हैंडल करेगा सही तरीके से। एक और चीज़ नज़र आ रही है कि अगर किसी ने आपसे पैसे लिए थे, लेट से आपका पैसा डूब गया था, इन्वेस्टमेंट आपने की, किसी ने नुकसान किया था, वो इंसान भी शायद आपसे माफ़ी मांगे या आपको पैसे देने की कोशिश करे। हो सकता है थोड़ा थोड़ा करके, या जो भी है स्मॉल अमाउंट्स में, यू विल गेट द मनी बैक, या ये इंसान आपको पे करने की कोशिश करेगा, या आप देखो कि इस इंसान के साथ कुछ ना कुछ इस इंसान का नुकसान होगा, एंड दे विल रियलाइज, दे विल कम फॉर यू टू पे समथिंग, उसकी एक्सचेंज में या उसकी उसमें वो आपको ज़रूर पेमेंट करेंगे। आई थिंक इट विल लाइक दैट। फॉरगिवनेस, यहाँ पे किसी को फॉरगिवनेस की ज़रूरत है आपकी, ठीक है। या किसी ने पैसा लिया था, या कोई फ्रेंड था, कोई इवन पार्टनर डेथ, यू नो लाइक समथिंग हैपन, ये इंसान प्लेयर था, या चीज़ें बढ़ी नहीं, आप दोनों के दरमियान में चेंज हो गई, ख़त्म हो गई, बिल्कुल ये वो इंसान है। इट विल कम ट्रू, ठीक है। और एक और चीज़ आपकी अपनी, ये डेथ का मतलब, रिलीज़ का मतलब, यहाँ पे ये चीज़ भी आ रही है, अगर आप खुद मैरिड हैं, आपके बच्चे हैं, तो यहाँ पे ये चीज़ नज़र आ रही है, उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें। आपके लिए एडवाइस है ये कि उनको कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, बल्कि उनके सपनों को, उनके ड्रीम्स को, उनके पैशन को सपोर्ट करें। और कल को जब वो बड़े होंगे तो वो आपको फिर डेफिनेटली कुछ करके दिखाएंगे। तो शायद आपके बच्चे आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उनको सपोर्ट करें, आप उनको समझें, अंडरस्टैंड करें। और ये आपका शायद अपना पैटर्न है, आपका अपना टॉक्सिक बिहेवियर है या टॉक्सिक पैटर्न है, जिसको आपने ब्रेक करना है। कंट्रोल मत करें, कोशिश मत करें किसी को भी कंट्रोल करने की, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली में किसी को। और इवन रिलेशनशिप्स में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर कोई वापस भी आ रहा है, या अगर आप रिलेशनशिप स्टार्ट भी करते हो किसी और के साथ, आपके अंदर अगर कंट्रोलिंग आदत है कि मुझे ये चीज़, हर चीज़ मेरे मुताबिक चलनी चाहिए, या हर चीज़ मुझे पता होनी चाहिए, ऐसा नहीं करना। क्योंकि ये रिलेशनशिप फिर आपका बहुत ही बुरे तरीके से चीज़ों को आपको हील करना है, बेसिकली रिलीज़ करना है उन चीज़ों को, टॉक्सिसिटी और पावर और कंट्रोल को आपने चेंज करना है अपने अंदर, ठीक है। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अपने अंदर हील करनी है, चेंज करनी है, बिहेवियर में अपना चेंज लाना है। अगर आपको पार्टनरशिप चाहिए, एक बहुत ही खूबसूरत रिलेशनशिप चाहिए, या आप जो चीज़ें करना चाह रहे हो, उसमें आपके लिए ये एडवाइस है, ओके। सो दिस विल बिग 3 इवेंट्स हैपन। आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना ये चीज़ आपके साथ हो गई हैं या आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई विल सी यू लेटर, बाय। हेलो जी, पाइल नंबर 2 जिनके इनिशियल्स हैं ये, वेलकम ऑन योर रीडिंग। और अगर आपने ये वाला कार्ड चूज़ किया तो देख लेते हैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट 3 बिग इवेंट्स, आपकी लाइफ में बिग 3 इवेंट्स कौन से होने वाले हैं, या हुए हैं, या होंगे, और आपके आकाशिक रिकॉर्ड डेस्टिनी किस्मत में क्या लिखा है। लेट्स सी। वी हैव लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। तो कोई चीज़ ऐसी है जो आपको खुद अपने अंदर देखना है कि ये चीज़ आपको क्यों फील हो रही है, जो भी आप फील कर रहे हैं, ठीक है। वी विल सी। ये एक तो ये इवेंट है जो आपको ये रियलाइज़ करवा रहा है कि चीज़ें आपके अंदर चेंज हो रही हैं, या आपको डिस्टर्ब कर रही हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आपको कुछ चीज़ फील कर रहे हैं, वो क्यों फील कर रहे हैं, उसकी वजह क्या है। द नेक्स्ट कार्ड इज़ अ ट्रस्ट, या ये आपका नेक्स्ट इवेंट है जिसमें आपको चीज़ों को ट्रस्ट करना है। और द नेक्स्ट कार्ड इज़ अ टीच, और यहाँ पे टीचिंग वाली चीज़ आ रही है।
आप टॉरस हो सकते हैं, एरीज या एक्वेरियस, ठीक है। ये तो बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है विद द टीच कि आप टीचर बनना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपकी विश पूरी होगी। या आप कोई मेंटोर, गुरु, हेल्पर, काउंसलर बनेंगे अगर आप कोई साइकोलॉजी में हैं, डॉक्टर फील्ड में हैं, या आप टीचिंग फील्ड में हैं, या आप कोई चीज़ लाइट वर्किंग, हीलर्स, स्पिरिचुअल, टैरो रीडर, जो भी हैं आप एक ऐसी लाइट वर्किंग फील्ड में हैं, या आप एक आर्टिस्ट भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, जिसमें आप लोगों के लिए इंस्पिरेशन बनेंगे। नाउ वी विल सी। या आप कोई चीज़ टीच करेंगे, बच्चों के टीचर भी बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे नज़र आ रहा है, बट आई विल सी। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे लुक इनसाइड योर सेल्फ। ये क्या चीज़ है जो आपके लिए सबसे बड़ा इवेंट होने वाला है आपके लिए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वांड्स। ट्रस्ट क्या है? टीच में क्या आ रहा है? तो जो ओवरऑल एनर्जी है वो आपकी 8 ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स आ रहा है। तो आप अर्थ साइन हो सकते हैं, वाई सेड दैट, ओके। आप टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, या वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, या आप उनके साथ डील करें। यहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रॉग है, यहाँ पे एरीज, एक्वेरियस और टॉरस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉग है। यहाँ पे नंबर जो 5 है वो चेंज की बात करता है, और नंबर 0 भी यहाँ पे न्यू बिगनिंग की बात करता है। तो आपकी लाइफ में डेफिनेटली जो आपकी सोल है, जो आपकी लाइफ है, उसका पर्पज़ ये है कि आप अपनी लाइफ को नए तरीके से स्टार्ट करें, नए तरीके से बिल्ड करें, न्यू तरीक़ों के साथ चीज़ों को काम करने की कोशिश करें। आपके अंदर एक एनर्जी हो सकती है कि आपको, जैसे आप बचपन में पैदा हुए थे, या आपको चीज़ें सिखाई गई थी एक ट्रेडिशनल तरीके से कि बेटा ये चीज़ होती है, बेटा ये चीज़ करनी है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है, और वो चीज़ आपके माइंड में बैठ गई है, जो आपके टीचर्स ने सिखाया, पेरेंट्स ने सिखाया, लोगों ने सिखाया। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही जैसे आप बड़े होते हैं, अडल्ट होते हैं, आप दुनिया में आगे जाते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस करते हैं, लोगों के साथ उठते हैं, सोशलाइज, लाइफ के साथ चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ठीक है। लोग मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न हो रहे हैं, या लेट से एक मॉडर्न एरा आता है, वो वाला जो आपका बचपन का, फॉर एग्जांपल अब हमारे वक्त के जो बचपन का दौर है वो कुछ और था, आजकल के जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका दौर कुछ और है। 222 आप हो सकता है देख रहे हैं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है। आजकल के बच्चे कितने माशाल्लाह होशियार, चालाक, एक्टिव, स्मार्ट, और हमारे वक्त में बच्चों को प्रेस किया जाता था, नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, लोग क्या कहेंगे, ये अंकल क्या कहेंगे, ये आंटी क्या कहेंगी, हाय हमारा बच्चा ये कर रहा है, हाय हमारा बच्चा यहाँ जा रहा है, हाय हमारा बच्चा आर्ट करेगा, हाय हमारा बच्चा डॉक्टर, सिर्फ डॉक्टर बनेगा। एक माइंड सेट, एक टिपिकल ट्रेडिशनल माइंड सेट है कि आपको डॉक्टर बनना है, आपको इंजीनियर बनना है, फॉर एग्जाम्पल, और आपके पेरेंट्स आपको फोर्स करेंगे और आप करेंगे, लाइक दैट। तो उस टिपिकल माइंडसेट और ट्रेडिशनल माइंडसेट को मॉडर्निटी के साथ भी एक्सेप्ट करना ज़रूरी है, ठीक है। बच्चे बन रहे हैं, आप बन रहे हैं, नहीं बने, ठीक है, वो आपकी चॉइस थी, आप बन गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो आपकी अपकमिंग जनरेशन है जिसमें बच्चे इन्वॉल्व हैं, अब आजकल के बच्चे और जो अपकमिंग जनरेशन होगी, ठीक है, नेक्स्ट 30 ईयर्स तक, 50 ईयर्स तक और ही कोई दौर होगा, ठीक है। लेट्स से जब हम बुढ़े हो जाएंगे, या हम लोग पता नहीं किस एज में होंगे, या हमारे जो अपकमिंग जनरेशन आ रही है, ठीक है, उसमें और ही लाइफस्टाइल है। और यही वजह है कि आप एक ऐसी दुनिया में इन्वॉल्व हैं जहाँ पे आपका जो लाइफस्टाइल था वो कुछ और था, जो आपके अपकमिंग जनरेशन है वो उसका और है, और आपको एक्सेप्ट करना है उन चीज़ों को, और उन चीज़ों के साथ चलना है, अपने माइंडसेट को भी लेके, और आजकल की जो जनरेशन है उसके माइंडसेट के साथ चल के। तो आपका सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू ये है कि चेंज को एक्सेप्ट करें। आपके वक्त हो सकता है चीज़ें मुश्किल थी, डिफ़िकल्ट थी, ऑप्रेस की गई, फोर्स की गई, या आज भी आप इस चीज़ से फाइट कर रहे हैं, ठीक है। आपको चीज़ें फोर्स करती हैं कि लोग क्या कहेंगे, ट्रेडिशन क्या कहेगा, कम्युनिटी की, बिल्कुल आप उन चीज़ों को फॉलो करें, लेकिन ये भी तो देखें आपके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, लोग कितना आगे बढ़ गए, लोग कितना जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद चीज़ों में बढ़ रहे हैं, लोग आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ट्रस्ट कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपको अपने आप पे ट्रस्ट करना चाहिए। आप में से कुछ लोग खुद आपका एक ओल्ड सोल, ओल्ड स्कूल या ओल्ड ट्रेडिशनल आपकी वाइब है, आजकल के दौर के साथ उठें, बैठें, कनेक्ट करें और चीज़ों को चेंज करने की कोशिश करें, तो आपका माइंड भी खुलेगा। फिर आप ऐसी ऐसी चीज़ें लर्न करेंगे जो आपने पहले सीखी नहीं थी, ठीक है, अब सीखेंगे, इस जनरेशन से सीखेंगे। तो अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करें, ये आपका सबसे बड़ी चीज़ आ रही है। लुक इनसाइड योर सेल्फ। तो पहला आपका इवेंट है कि जो चीज़ें आपको अंदर फील हो रही हैं वो आपको क्या चीज़ सिखा रही हैं, क्यों आप वो चीज़ें फील कर रहे हो। पहली चीज़ तो ये हो गई। तो वो क्या चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर देखनी है। यहाँ पे आपकी जो सोल है, जो आपका हार्ट है, जो भी आपका माइंड में एक चल रहा है, एस ऑफ पेंटिकल, आपको कुछ नया स्टार्ट करना है। मैंने जैसे आपसे कहा, अपनी लाइफ को नया स्टार्ट करना है, कोई काम नया करें, जॉब आपके लिए, अगर आप जॉब की तलाश में, मैंने जैसे कहा, आपको एक न्यू जॉब मिलेगी, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि आजकल विद द 7 ऑफ कप्स कंपटीशन बहुत है,
ठीक है। और आजकल लोग क्रिएटिव बहुत हैं, तो आपने अपने आप को क्रिएटिविटी के साथ अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करें, अपनी ओपन माइंडनेस, जो आपका ओपन माइंड है उसको एक्सप्रेस करें, या अपने माइंड को थोड़ा सा खोलें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें फिर करने की, सिर्फ एक चीज़ में फिक्स हो कि नहीं कि जी मुझे टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बस हो गया। नहीं बनना, नहीं बन गए, नहीं बन सके तो कोई मतलब नहीं, दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें अचीव करने के लिए। तो वहाँ पे अपना माइंड सोचें, या अपने बच्चों को फोर्स मत करें। अगर आप पेरेंट्स हैं इस वक्त मुझे वीडियो को देख रहे हैं, बच्चों को फोर्स मत करें। दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, काम करने के लिए, जॉब करने के लिए, इनकम कमाने के तरीके, सोर्स ऑफ इनकम। आजकल और दौर है, आपके वक्त में और दौर था, तो उनके साथ बैलेंस को समझें, चीज़ों को क्रिएट करें, उनको प्रोवाइड करें वो सारी अपॉर्चुनिटीज़, ताकि वो कर सकें, या ये आप अपने आप को प्रोवाइड करें वो अपॉर्चुनिटीज़ कि आप कुछ सीख सकें, एक्सप्रेस कर सकें। दुनिया में इतनी चीज़ें हैं, 7 ऑफ कप्स, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आप रिलेशनशिप वाइज भी हो सकता है कि आप एक ही बंदे पे अटके हुए हो, आपको लगता है बस यही है सारी दुनिया, और वो इंसान आपको ट्रीट नहीं कर रहा लेट्स से सही तरीके से, या आप एक ऐसे रिलेशनशिप में अटके हुए हैं ट्रेडिशनल, जी शादी शादी शादी, ठीक है ना, लोग आपको कह रहे हैं कि शादी करें, या आपके फैमिली वाले ने फोर्स कर दिया, आपको शादी हो गई जिस तरीके से भी हुई, ठीक है। तो अब जो आजकल का दौर है वो वैसी चीज़ें हैं नहीं, क्योंकि अब तो माइंड तो आपका अब ओपन हो रहा है विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ आपके चाइल्डहुड में हुआ था जो आपको ऑप्रेस किया गया, कि आप चीज़ों को सही तरीके से एक्सप्रेस नहीं कर पाए, खुल के नहीं कर पाए। आपका जो इनर चाइल्ड है वो क्रैव कर रहा है अंदर से कि वो चीज़ें करो। लोग आपको जज करेंगे, आपको शायद रोका गया था कि लोग आपको जज करेंगे, ये क्या बोलेंगे, जैसे मैंने कहा अंकल आंटी फैमिली क्या कहेगी, भाई हमारा रेपुटेशन है, भाई हमारा इमेज है, भाई हम लोग डॉक्टर बनाएंगे, भाई हम टीचर बनाएंगे, भाई हम इंजीनियर बनाएंगे। ओके, तो वो आपके ऊपर एक थोपा गया चीज़ लेट्स से, या आपको रिप्रेस किया गया। आपका इनर चाइल्ड जो आपके अंदर का बच्चा है वो बाहर आना चाह रहा है, वो एक्सप्लोर करना चाह रहा है, और उसको करें। कैसे करेंगे? खुद कुछ एफर्ट करके, कि अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करें, और रिलेशनशिप वाइज भी अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करें। बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप शायद फिक्सडेटेड हैं कि मुझे इस तरह का पार्टनर चाहिए, मुझे इस तरह का आइडियल पर्सन चाहिए, इस तरह का उसका प्रोफेशन होना चाहिए, इस तरह का कैरियर होना चाहिए। अरे भाई, आजकल का दौर है, आप ये देखो कि आपको देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड, दुनिया में बहुत सारे लोग मौजूद हैं। अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करें, एक बंदे पे फिक्स होकर ना बैठ जाएं, स्पेशली वो इंसान जो आपको कुछ नहीं दे रहा और उस रिलेशनशिप में कुछ मिल भी नहीं रहा आपको, ठीक है। सो कोई चीज़ है जो आपके अंदर, मुझे लगता है ये आपके कैरियर और क्रिएटिविटी से ज़्यादा रिलेटेड है, और आपके अपने इनर चाइल्ड, आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ से ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें भी हो सकती हैं कि आप अपने अंदर देखें कि आपके साथ अपनी लाइफ को अपने बच्चों के साथ कंपेयर मत करें। आपकी जो लाइफ में जो हुआ था, अपने बच्चों की लाइफ को आप देखें, उनको वो चीज़ें दें जो आपको नहीं मिली। डू दिस प्लीज़। सो इस तरह से भी आपको हीलिंग होगी, मिलेगी। उन बच्चों के साथ, अपने बच्चों के साथ प्ले करें, या बच्चों के साथ प्ले करें, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है कुछ बच्चों के साथ आप कोई काम करें, उनको टीच करें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनको क्रिएटिव बनाएं, उनको टैलेंटेड बनाएं। जो आपको चीज़ें नहीं सिखाई गई, आपको वो मौके नहीं दिए गए, वो करें। और कुछ लोगों के लिए शायद आप सिंगल हैं तो आपको बच्चों वाली फील्ड में जाना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे बच्चे कनेक्टेड हों, या ऐसी चीज़ जिसमें फ़न हो, एडवेंचर हो, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जिसमें आपको करके मज़ा आए, लाइफ बोरिंग ना हो आपकी। तो आपकी लाइफ में फ़न मिसिंग है बेसिकली, टू द पॉइंट। जो बात यहाँ पे आ गई है, जहाँ से शुरू हुई ख़त्म हुई, आपकी लाइफ में फ़न मिसिंग है। योर लाइफ इज़ बोरिंग, और या बोर हो चुकी है, या जो काम आप कर रहे हो उसमें एक ओल्ड ट्रेडिशनल वेज है, उसमें अपना थोड़ा सा क्रिएटिविटी को लाएं, दिमाग उसमें यूज़ करें, फ़न उसमें ऐड करें। आप टीचर भी हो सकते हैं, शायद आपके लिए ये एडवाइस है कि अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे टीचर बनना चाहते हैं और बच्चे आपको याद रखेंगे, वो इस वजह से याद रखेंगे। अगर आप एक अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं तो अपने पेशेंट को अच्छे तरीके से ट्रीट करें, और फ़न और लाइट वे में, क्रिएटिव वे में चीज़ों को करें। तो बी डिफरेंट बेसिकली विद दिस, जस्ट टीच, लोगों को टीच करें, जो भी आपका प्रोफेशन है उसमें लर्न करें, बट बी डिफरेंट, क्योंकि यहाँ फूल की बात हो रही है। इन्जॉय करें उस चीज़ को, लिविंग इन द मोमेंट, उस मोमेंट को एंजॉय करें। ये नहीं आगे को लेके बैठ के पकड़ जाएं, फ्यूचर में क्या होगा, ये यूँ हो रहा है, ये यूँ हो रहा है, नहीं। थोड़ा सा बच्चों को आज़ादी दें और अपने आप को भी आज़ादी दें। यहाँ पे फ्रीडम की बात हो रही है, और यहाँ पे आपके माइंड सेट की बात हो रही है। मुझे पता है काफ़ी सारे लोग जो मैरिड हैं यहाँ पे, या बच्चों के पेरेंट्स हैं, वो डेफिनेटली इस चीज़ों को पसंद नहीं करेंगे, बट हु केयर्स। आजकल जो मॉडर्न दौर है उसमें आप बाहर ज़रा निकल के देखें तो आपको, मैं ये नहीं कह रही कि आप कुछ बुरा करवाएं, मैं ये नहीं कह रही कि इतनी आज़ादी दे दें कि वो आज़ाद फिरें और आप बुरा करवाएं, या उनको अच्छे और बुरे का पता होना चाहिए, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, डेफिनेटली। लेकिन गिव देम फ्रीडम। उन पे ये थोपे मत कि हमारे पेरेंट्स ने कहा था कि डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, इंजीनियर बनना है। एंड टू बी ऑनेस्ट, आई हैव एग्जाम्पल ऑफ दिस इन माई फैमिली, तो मुझे पता है। और मैंने तो इवन पेरेंट्स के सामने बैठ के बच्चों से पूछा, यू वांट टू बी लाइक अ डॉक्टर, एंड दे सेड नो, अम्मी अबू चाहते हैं। सो व्हाट इज़ दिस?
देखें जिस बच्चे का पता ही नहीं है उसको कि मुझे क्या चाहिए, उस पर थोपा जा रहा है। कल को जब वो खुद बड़ा होगा तो उसको होगा कि भी ये मैं कहाँ फंस गया हूँ, एक लाइफस्टाइल फंस गया हूँ, अपना स्पार्क है ना पैशन है, वो कुछ और ही करना चाह रहा होगा या उसका कुछ और ही करने का दिल करेगा या उसको भी पता ही नहीं है। इवन माँ बाप अच्छा ही डिसाइड करते हैं आई थिंक, बट एटलीस्ट यहाँ पे थोड़ा सा ऐसी एनर्जी है जिसमें आपको यहाँ पे फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा अपने लाइफस्टाइल से, जो आपका दौर था और आजकल का जो दौर है। अब यहाँ पे मैं आपकी क्रिएटिविटी की बात कर रही हूँ। आज का दौर क्रिएटिव वर्क है, आज का दौर कंपटीशन का दौर है, आज का दौर काफ़ी लोग क्रिएटिव हैं, माइंड बहुत क्रिएटिव है, कंपटीशन बहुत है फील्ड्स में और चीज़ों को करने के तरीके बहुत हैं। ठीक है, अगर एक तरीके से काम नहीं हो रहा तो और तरीका है उसे काम करने का। यहाँ पे आजकल अगर एक चीज़ में आपका काम नहीं हो रहा एक फील्ड में तो दूसरी फील्ड में ट्राई करें। आजकल लोग कितनी फील्ड में ट्राई कर रहे हैं एट अ टाइम, वो कितने प्रोफेशंस को हैंडल कर रहे हैं, कितना मल्टीटास्किंग कर रहे हैं। तो मैं एक बात कर रही हूँ आपको कि ये चीज़ आपकी सोल जो है वो आपको जो आप फील कर रहे हैं वो ये बात है, अपने इनर चाइल्ड को बाहर लेके आएँ, थोड़ा सा फन करें, इन्जॉय करें, या अपने बच्चों को वो फ्रीडम दें ताकि आप भी इन्जॉय कर सकें, थोड़ा सा रिलैक्स रहें। हर वक्त स्ट्रिक्ट टीचिंग या हर वक्त जो लूज चीज़ है वो नहीं हो सकती है। एक और चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है, आप में से कुछ लोगों के लिए आप खुद कुछ नया क्रिएट करने वाले हैं तो गो फॉर इट। आपके ऑलरेडी आपको एक माइंड में आइडिया आ रहा है कि मुझे ये चीज़ करनी है, आपका ड्रीम है, लेकिन आपने उस पर एक्ट नहीं किया। तो जब तक वो उस पर एक्ट नहीं करेंगे तो उसका रिजल्ट भी आपको नज़र नहीं आएगा। गो फॉर फन, गो फॉर एडवेंचर, गो फॉर स्पार्क, पैशन, उस चीज़ को फॉलो करें या अपनी लाइफ में खुद देखें इनसाइड कि आपको क्या चीज़ है जो पैशनेट करती है, मोटिवेट करती है। कुछ लोगों को पता ही नहीं होता, आई एम सॉरी अनफॉर्चुनेटली टू से। तो ये शायद आपके अपने ही रिकॉर्ड में लिखा है, आकाशिक रिकॉर्ड या डेस्टिनी में। जब तक आपको खुद नहीं पता क्या करना है आपको पता नहीं चलेगा, लोग फिर आपकी लाइफ को खुद ही गाइड करते रहेंगे। नाउ मूविंग ऑन, नेक्स्ट आपके लिए जो चीज़ आ रही है और यहाँ पर रिलेशनशिप वाइज भी एडवाइस आ रही है कि रिलेशनशिप में भी बहुत है, अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करें, लोगों के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करें, लोगों के माइंड को समझने की कोशिश करें, लोगों में अपने आप को बिल्कुल एक न्यू अपने अंदर चेंज लेके आएँ ताकि आप एक न्यू बिगनिंग और एक न्यू अप्रोच के साथ रिलेशनशिप में या फ्रेंडशिप में या लोगों के साथ आप सोशलाइज हों। नाउ लेट्स सी आपके लिए ट्रस्ट जर्नी में क्या आ रहा है। या लुक एट दिस, आप में से कुछ लोग सैबोटाज हैं, ठीक है, आप चीज़ों को सैबोटाज करते हैं, ओवर थिंक बहुत करते हैं या सोचते बहुत हैं लेकिन उस पर एक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से आप रुक जाते हैं। आपको कुछ ना कुछ कंट्रोल करने की आदत है या आपको लगता है नहीं ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, आपको डर है, खौफ है किसी चीज़ का, या आप चीज़ों को आप सोच समझ के आप रिस्क नहीं लेते। बेसिकली यू डोंट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, आपको कंफर्ट जोन से भी बाहर शायद नहीं निकलना पसंद, या आप रिस्क नहीं लेते। आपको एक चीज़ जो कंफर्टेबल लगती है, जो हो रही है, उसमें ही आप बस रिलैक्स एक लाइफ चल रही है। बट ट्राई समथिंग न्यू विद अ पेज ऑफ कप, ये आपके लिए मैसेज है, 8 ऑफ वांड्स। अगेन यहाँ पे आपके लिए क्रिएटिविटी की बात हो रही है, ठीक है, आपके लिए एडवेंचर की बात हो रही है, मूवमेंट की बात हो रही है, ट्रैवल करें, अपने आप को कंफर्ट जोन से बाहर निकालें। पेज ऑफ कप्स ऐसी चीज़ को करें जो आप शायद आप बच्चे थे, कुछ करना चाह रहे थे, उस चीज़ को अब से करना शुरू कर दें, क्योंकि यू आर नेवर लेट। आपकी लाइफ ये नहीं है कि आप बुढ़े हो गए या आपकी 40 के हो गए, 50 के हो गए, अब आपको नहीं करना चाहिए। डोंट लिसन टू एनीबॉडी, लोगों का काम है बकवास करना, लोगों की बात आप मत सुने, चाहे आप 50 हैं 40 हैं, आप वो करें जो अपने आप को यंग फील करवाएं, अपने आप को वो चीज़ें करें जो आप करना चाहते थे, आप हमेशा अपने अंदर एडमायर करते थे। सो डू दैट, उसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा उन चीज़ों से। और ये जो अपने अंदर खौफ है, डर है और जो र्यूमर्स हैं, जो सोच है, ओपिनियंस हैं लोगों के, वो आपको रोके हुए हैं। बेसिकली यू आर स्टैंडिंग ऑन योर ऑन वे, सो डू इट। कुछ चीज़ क्रिएटिव भी आप करना चाह रहे हैं, डू दिस, ठीक है। इवन अपना स्मॉल बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना चाह रहे हैं, डू इट। इवन तो आप सोच रहे हैं होगा नहीं होगा, ये रिस्क वाली बात है, भाई रिस्क लेंगे तो आपको उसमें रिजल्ट नजर आएगा। आइदर यू विल लर्न इट, आप सीख जाएंगे, या एटलीस्ट आपको एक बहुत बड़ा लेसन मिलेगा। तो नेक्स्ट टाइम आप जब कुछ करने लगेंगे या इन्वेस्ट करने लगेंगे उसमें आपको पता होगा आई सार 333 जी। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये लग रहा है कि आपको थोड़ा सा अपने आप को भी फ्रीडम देना चाहिए, ट्रस्ट करना चाहिए। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी, आपका सबसे बड़ा लेसन यही है कि जो चीज़ आप सीखेंगे फिर कल को आप सिखाएंगे भी सही, ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे नेक्स्ट है टीचर, जो आपके लिए आ रहा है टीच, या तो आप खुद किसी को टीच करेंगे या आप किसी से सीखेंगे। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल एंड 2 ऑफ वांड्स। देखें आपको एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ चीज़ों को आगे करना है, सीखना है, समझाना है, और फिर जो चीज़ आप खुद सीखेंगे कल को आने वाले अपने बच्चों को, नस्लों को आप सिखाएंगे, या जिसको भी आप टीचर हैं तो आपको अगर जब ये टीचर के लिए एक बहुत चीज़ आ रही है, जैसे फॉर एग्जांपल आप एक आपको जो पढ़ाया गया था, लेट से आपका कोर्स, आपकी स्टडी और आपके जो तरीके थे, मेथड थे, उस वक्त और दौर था, आज का और दौर है, ये चीज़ नज़र आ रही है मुझे। तो उसमें मॉडर्न और फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। यहाँ पे कुछ चीज़ें डिसिप्लिन, रूल्स और ट्रेडिशंस की भी बात करती हैं, तो जो वो आपने सिखाना है बच्चों को या आपने खुद को सिखाना है वो चीज़, या अपनी अपकमिंग जनरेशन को डेफिनेटली आप सिखाएंगे, लेकिन आपको वक्त के साथ भी चीज़ों को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है, वरना आप पीछे रह जाएंगे और आप इनसिक्योर फील करेंगे या आपके बच्चे इनसिक्योर फील करेंगे।
वो उस वक्त के साथ चीज़ों को नहीं अडॉप्ट कर पाएंगे। लेकिन आपके अंदर भी ये चीज़ एक्सपीरियंस होना चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे कैसे एक्सप्लोर करना है चीज़ों को, क्योंकि आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे, आप ट्रस्ट नहीं करेंगे, आप फेथ नहीं करेंगे, आप रिस्क नहीं लेंगे, तो वो चीज़ें आपके लिए होंगी नहीं जो आप करना चाहते हैं। तो आप ऐसा लग रहा है आप एक प्रोक्रास्टिनेशन पीरियड में हैं जिसमें आप सोचते रह जाएंगे और टाइम आपका वेस्ट हो रहा है, आपकी उम्र निकलती जा रही है या वेस्ट हो रहा है कुछ करने का। ये वाली यहाँ पे ये वर्ब आ रही है, कुछ करने का। ओके और यहाँ पे जो चीज़ आ रही है वो ये है, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आपको चीज़ें अपने लिए करनी है, इन्वेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। जो चीज़ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, अपनी एफर्ट कर रहे हैं, गिव अप मत करें उन चीज़ों पे, चाहे आप जैसे टीचर बनना चाह रहे हैं, जॉब आप करना चाह रहे हैं, या जो भी जिस फील्ड में भी आप जाना चाह रहे हैं, मेहनत नज़र आएगी, एक्शन नज़र आएगा, और एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप इन चीज़ों को करेंगे। और यहाँ पे जैसे मैंने कहा, आप जो चीज़ खुद सीखेंगे कल को आप सिखाएंगे, जो भी आप काम कर रहे हैं, तो वो वक्त के साथ, टाइम के साथ चीज़ें होंगी आपके लिए, बढ़ेंगी भी सही। आप यहाँ पे स्टूडेंट, यहाँ पे लग रहा है 3 पेजेस हैं, तो आप स्टूडेंट्स के साथ मतलब ऐसा लग रहा है कि आप लाइफ को एक स्टूडेंट के तौर पे समझें कि आप लर्न कर रहे हैं, आप एक स्टूडेंट हैं, ठीक है। गो विद द फ्लो, चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करें, अपनी लाइफ को कंट्रोल मत करें, रिलेशनशिप्स को, चीज़ों को कंट्रोल मत करें। जो चीज़ आपकी लाइफ में हो रही है, इट इज़ पॉसिबल, वो एक बहुत बड़ी वजह से हो रही है। कुछ चीज़ें आप फील कर रहे हैं अपने अंदर, वो भी वजह है कि क्यों फील कर रहे हैं। जहाँ पे आपको लग रहा है कि चीज़ें आपको स्टक हैं, आपको चेंज करनी है, लेकिन आप नहीं कर रहे, वो भी वजह है। ये आप खुद कर रहे हैं कि चीज़ों को आप लिमिटेड कर रहे हैं या अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को लिमिटेड कर रहे हैं, ठीक है। बट आई थिंक यहाँ पे कोई ऐसा इंसान भी है जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आई थिंक ये इंसान आपकी तरफ अप्रोच करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मैसेज, कोई कॉल, या ऐसा इंसान जिसका आपको इंतज़ार था, मैसेज का, कॉल का, एन अपॉलॉजी का वेट था आपको इस इंसान का। इस इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है, ठीक है। और ये इंसान आपको मैसेज करेगा, बात करेगा या माफ़ी मांगेगा, जो भी है, लेकिन आप दोनों में जो कनेक्शन था वो स्पिरिचुअल था, ठीक है। और जब ये इंसान आपके पास आएगा, ठीक है, जब ये इंसान आपके पास आएगा, हो सकता है आपके पास और अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है, आपके पास और बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी तरफ एफर्ट करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्टिव होंगे। तो आपके पास सिर्फ ये इंसान ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग होंगे। तो अपने माइंड को थोड़ा सा ओपन करें और ट्रस्ट करें अपनी जर्नी पे, फ्री करें, रिलीज़ करें उन चीज़ों को। एक इंसान पे नाट के बैठे रहें, एक इंसान के बारे में सोच सोच के भी मैंने मैसेज किया, मैंने कॉल किया है, ये मुझे कॉल नहीं कर रहा, मुझे मैसेज नहीं कर रहा, मुझसे बात नहीं कर रहा, मुझे चूज़ नहीं कर रहा। भाई नहीं कर रहा तो आप उसको, इंसान को फोर्स नहीं कर सकते। आप अपना लेसन लर्न कर रहे हो, वो इंसान अपना लेसन लर्न कर रहा है। आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि मुझे चूज़ करो। हाँ, जब आप फोर्स करोगे तो वो चीज़ें फिर एक किस्म का आप यूनिवर्स के अगेंस्ट जा रहे हो। तो कुछ चीज़ें हैं जो आपको अपने अंदर हील करनी है, अपने आप को चेंज लाना है, और यहाँ पे आपके लिए न्यू बिगिनिंग स्टार्ट हो सकती है रिलेशनशिप में। मुझे लगता है 7 ऑफ कप्स यहाँ पे आपकी न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू लोग, न्यू रिलेशनशिप्स, न्यू कनेक्शंस की बात कर रहे हैं। बट जिसका आपको इंतजार है वो इंसान भी आएगा या आपसे कॉन्टैक्ट करेगा। बट इज़ इट टू लेट कि आप इस इंसान को और मौका दोगे, चांस दोगे मूव फॉरवर्ड करने का? ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका कॉन्टैक्ट या कम्युनिकेशन बंद हो गया, ब्लॉक हो गया है, ठीक है, और फिर एक न्यू चांस होगा। बट आई थिंक लॉट ऑफ पीपल कमिंग टू यू, स्पेशली आपकी जो सोल है वो एक टीचर के तौर पे यहाँ पे आ रही है। जो आपका पर्पज़ है वो टीच करना है, और ऐसे जो टीचर जिसकी सोल है, जैसा सोल है जिसमें आप खुद भी लर्न कर रहे हैं, दूसरे भी आपसे सीख रहे हैं, या आप लोगों से लर्न कर रहे हो, तो आप इस जर्नी में, इस प्रोसेस में बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। एक इंसान नहीं होगा, बहुत सारे लोगों से आप मिलेंगे। बट कोई है जिसके साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आप से कुछ लोगों को शादी का भी वेट है। ये नेक्स्ट जो आपका चैप्टर होगा, या जो नेक्स्ट इवेंट आपके लिए लिखा है, जो शादी का इंतजार है, वो आपका ख़त्म होगा। शायद आपके पास रिश्ते बहुत होंगे, प्रपोजल बहुत होंगे। आप चूज़ करेंगे कि आपको किसको चूज़ करना है। यहाँ पर रिलेशनशिप की बात भी हो रही है, डेटिंग की बात भी हो रही है। शायद आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी हैं, तो अगर आप किसी पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपका लाइफ में लव, रोमांस कैसे होगा? स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एफर्ट करें, आगे बढ़ें, रिस्क लें और ट्रस्ट करें अपनी जर्नी पे, अपने प्रोसेस पे, अपनी इंट्यूशन पे। और हो सकता है पॉसिबिलिटी इज़ कि जिसका आपको इंतज़ार था या कोई आपका वेट कर रहा है, बट थिंग्स विल गेट बेटर, थिंग्स विल चेंज विद द टाइम। चीज़ें आगे बढ़ेंगी, रुकना नहीं है। जहाँ पे आप रुकेंगे, जहाँ पे आपका माइंड रुक रहा है, आप खुद रुक रहे हैं, वहाँ पे मूवमेंट आपको नज़र नहीं आएगी। दिस इज़ वेरी क्लियर। तो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर, बाय।